नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूं सभी एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। क्या पढ़ रहे थे अपन? प्रतिशत की क्लास चल रही थी अपनी, तो प्रतिशत को आगे कंटिन्यू रखते हैं। जो लोग अपने प्लेटफॉर्म पे अभी न्यू जुड़े हो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ का एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होने देना, क्योंकि सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। इधर उधर से कहीं नहीं भटकना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो अपन अपन क्वेश्चन पे करते हैं। ये क्वेश्चन जो अपने आपकी स्क्रीन पे है ये मैंने कल होमवर्क में दिया था। किन किन लोगों का आंसर आया है? किसी का आया? चलो, आया कि नहीं आया अपन देख लेते हैं अब कैसे होगा। ये आपका एसएससी दिल्ली पुलिस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि ए बी से इतना है, बी सी से इतना है और सी डी से इतना है। तो देखो, सबसे पहले आपको जो सबसे लास्ट दे रखा हो ना उसको पकड़ो सबसे पहले। तो अपने पास कितने लोग हैं? ए, बी, सी और डी, यही ये चार है। तो सबसे पहले अपन किसको पकड़ते हैं? डी को। मान लो अपने पास डी है, कितना है? 100 है। क्या है? 100 है। अब क्या बोला है कि सी है वो डी से कितना अधिक है? 20%। तो मतलब कितना बन गया? 120। कितना बन गया? 120 बन गया। फिर बोला है कि आपको बी है वो सी से क्या है? 30% कम है। देखो 120 के 30% कितने हो गए? 36। 120 में से 36 गए तो कितने आ गए? 84। कितने आ गए अपने पास? 84, 84। 30% कम है, ठीक है। अब ये बोला है कि ए है वो बी से 25% अधिक है। कितना अधिक है? 25%। तो 84 के 25% कितने होते हैं? आधे हो गए इसके कितने? 42। 42 के आधे हो गए 21। तो 21 और 84 कितने हो गए? 5। और कितना आ गया यहाँ से? 21 जोड़ रहे हैं ना अपन, 5 और 1, 105। कितने आ गए? 105। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि डी का मान 100 है। सॉरी, डी का मान क्या है? 100 है। तो सी का कितना होगा? 120 होगा। बी का कितना होगा? 84 होगा। और सी का कितना होगा? 105 होगा। कैसे होगा ये? इनके अपन परसेंटेज निकाल देंगे और इनके परसेंटेज निकालेंगे तो वही आंसर आ जाएगा अपने पास। चलो, अब आपको पूछा क्या, ये पूछ लो कि ए है वो डी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो जी, डी है कितना? 100 और ए कितना है? 105। तो कितना अधिक है? 5 अधिक है। कितना अधिक है? 5 अधिक है। कितने पे? डी से तुलना हो रही है तो डी का मान नीचे आ जाएगा और गुणा प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100 कर देंगे तो 0 से 0 चला जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 5%। कितना आ जाएगा? 5%। क्लियर है सभी को? एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम कोई क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है फिर भी आपका नहीं हो रहा है तो देख लो अपने हिसाब से कि किस रास्ते चल रहे हो। अभी भी टाइम है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, अच्छे से मेहनत कर लो। सोना खाना तो छोड़ना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। गर्मी का टाइम है, ऐसे नहीं कि अच्छे से बढ़िया से छाछ राबड़ी पी और मस्त मज़े से सो गए, फिर तो नींद ही आएगी। बढ़िया ऊपर से कूलर पंखा चालू कर लिया, पता चल रहा है कि शाम को 6 बज रहे हैं, आज तो पढ़ना भी था, पढ़ाई नहीं हो पाई, कैसे होगी? तो थोड़ा सा त्याग और समर्पण तो करना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन करो, देखिए आप। ये तो हो गया ना अपना, 3 वर्ष आया था आंसर इसका, है ना? हाँ, ये वाला हुआ था कि नहीं? चलो ये देख लेते हैं, ये एक बार। नहीं, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। पहले की वाली क्लासें देख लेना, आपको उनमें सब मिल जाएगी। मल्टी टैलेंटेड स्टाफ में आया है आपका, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करो आप, अभी करो। 1 मिनट आप करो इसको।
चलो देखो क्या बोला है कि एक कपड़े का मूल्य पहले क्या कर दिया आपने, 25% कम कर दिया है। तो उसके अब देखो किसी चीज की अगर वैल्यू डाउन हो जाती है, आपने देखा होगा मार्केट में अगर किसी चीज की वैल्यू डाउन हो जाती है तो उसकी जो खपत होती है वो क्या डिमांड है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आपका एक इकोनॉमिक का कंसेप्ट है कि अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़, मार्केट में अगर वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, और अगर वैल्यू कम गिर रही है तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसे मान लो आईफोन है, ठीक है, वो मार्केट में 1 लाख रुपए की रेंज में आता है लगभग। अगर वही 50,000 में कर देंगे तो सभी क्या करेंगे, फिर आईफोन खरीदेंगे। लेकिन अभी उसकी अगर रेट वो चल रही है तो नहीं खरीद पाएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे, तो अगर आपको कपड़े की रेट क्या हो गई है, कम हो गई है, तो सीधी बात है डिमांड इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसके लिए अपने एक कंसेप्ट है, एक ओल्ड एक न्यू। क्या हो रहा है देखो, कपड़े में 25% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 25% को क्या लिखेंगे अपन, 1/4। मैं ये बोल रहा हूं, सॉरी कमी हो रही है ना, वृद्धि नहीं सॉरी कमी हो रही है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि पहले कपड़ा 4 रुपए पर मीटर या एक कपड़े का मूल्य 4 रुपए था, 25% कम होने के कारण अब इसका कितना आ गया मूल्य, 3 रुपए आ गया। कितना आ गया, 3 रुपए आ गया। तो उसकी जो खपत में है या उसकी जो बिक्री में कितनी वृद्धि हुई, 20%। 20% को क्या लिखेंगे अपन, 1/5 लिखेंगे। तो मतलब पहले अगर 5 सेट कपड़े के जा रहे थे तो अब कितने जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं। टोटल देखो अपने पास कमी या वृद्धि, दुकानदार को क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहले क्या जा रहा था, 20 रुपए के प्रोडक्ट जा रहे थे, अब कितने के जा रहे हैं, 18 के। तो दुकानदार को क्या हुआ, 2 का नुकसान हुआ है। कितने पे हुआ है, 20 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100। भाई बेस प्राइस पहले वाले पे निकालते हैं ना अपन प्रतिशत, तो बेटे में क्या आएगा 20, तो कितना आ गया 20 पंजो 100, 5 तो कितना आ गया 10%। तो दुकानदार के जो मूल्य पर है या उसके सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 10% की क्या हो जाएगी, अपने पास कमी हो जाएगी। क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि भाई पहले 20 का जा रहा था अब 18 का जा रहा है, कमी हुई है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10% की कमी। क्या आ जाएगा, 10% की कमी। समझ गए बात को, क्लियर है, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े। ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है, 2019 में आया, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर वापस 25% की अपन ने वृद्धि कर दी। तो इसमें कितनी वृद्धि या कमी हुई, कितनी वृद्धि या कमी हुई। मान लो वो संख्या है अपने पास क्या है, 100 है। क्या है, 100 है। वो संख्या क्या है अपने पास, 100 है। जब देखो प्रतिशत में सबसे इजी रास्ता अपने पास यही होता है कि किसी भी संख्या को 100 मान लो, क्योंकि 100 पे प्रतिशत निकालना आपका सबसे इजी होता है। मान लेते हैं कि अपने पास वो संख्या क्या है, 100 है। सबसे पहले क्या किया, इस पे अपन ने 30% की वृद्धि कर दी। 100 के 30% कितने हो गए, 30। तो वो संख्या कितनी बन गई, अब 130 बन गई। क्या बन गई, 130। फिर क्या किया कि इस संख्या में 25% की कमी आ गई। चलो जी, 130 के 25% कितने होते हैं, कितने हो गए, 32.5। कितने हो गए, 32.5। यही होंगे ना, 30 130 के आधे कितने हो गए, 65। 65 के आधे कितने होते हैं, 32.5। चलो उस संख्या में 32.5 की कमी आ गई, तो अब यह संख्या बन गई कितनी, 97.5। कितनी बन गई, 97.5। अब क्या हुआ, अगेन इसमें क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, इधर प्लस था ना। 97.5 के 25% कितने हो गए, इतने का नहीं करना आ रहा तो आपको 96 का तो आ रहा है ना। कितना होता है 96 का, 24 होता है। और बच गया कितना अपने पास, 1.75। 1.75 के 25% कितने होते हैं, इसके आधे कितने हो गए, 1.75 के आधे हो गए 1.75 है ना। इसके 25% निकालो, 24 तो अपने पास एक आ ही गए ना, इसको ऐड कर देंगे फिर इसमें, इसका जो आएगा 25%, तो 160 मान लेते हैं। अगर 160 होता, 160 क्या पूरा कंप्लीट ही मान लो, 4 से डिवाइड कर लो इसको, तो कितना आ गया, 4
16 शेषफल 1 15 3 कितना आ गया 0.43, इतना ही रख लो अपने। तो 24.43 दशमलव में निकटतम 2 में पूछा होगा ना, निकटतम पूर्णांक में पूछा है तो निकटतम में है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने। इसको मान लो 24.5 ही मान लो, ये हो गए 97 और 1 98। 98 में 24 ऐड किए तो 102 122, टोटल कितने बन रहे हैं 122 बन रहे हैं। अब वो संख्या थी कितनी अपनी, पहले 100 थी, अब कितनी बन गई है 122 बन गई है। तो कितने की वृद्धि हो गई 22 की वृद्धि हो गई, कितने पे 100 पे। तो डायरेक्ट भी यहाँ से आप प्रतिशत बोल सकते हो, नहीं तो ऐसे निकाल भी सकते हो। कैसे 22 बटे में 100 प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे गुणा 100, 100 से 100 खत्म, तो बच गए क्या अपने पास 22%। और वैसे भी डायरेक्ट भी लगा सकते हो, आपको पता है कोई भी प्रतिशत होता है वो किस पे होता है 100 पे होता है। कोई भी संख्या है अपन ने 100 मानी भी है तो 100 पे, तो 100 से कट जाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास 22%। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। तो इस संख्या में क्या हुई है, ओरिजिनली क्या हुई है 22% की वृद्धि हुई है। क्या हुआ है 22% की वृद्धि हुई है। क्लियर है सबको, क्लियर है। देखो कैलकुलेशन निकालना और ये प्रतिशत निकालना तो ये आपको सीखना पड़ेगा। अब सीखोगे कैसे, ये सब चीजें आएंगी आपको अभ्यास से। घर पे कम से कम भी 10 से 15 रोज ऐसी संख्या पकड़ा करो जिनका गुणा भाग कर लो, जिनका प्रतिशत निकाल लो। तो ये चीजें जब धीरे धीरे कैलकुलेशन करोगे तो ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। चलो जी, ये क्वेश्चन अभी 2024 में आया है, असम राइफल्स एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जीडी में क्या बोला गया है कि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम इतना प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो वो संख्या अपने पास क्या थी 100 थी, इसमें अपन ने कितने की वृद्धि कर दी 28% की। 100 के 28% कितने होते हैं 28, तो वो संख्या बन गई कितनी 128। 120 अपन बोल रहे हैं कि वो संख्या 128 बनी है, लेकिन इसका जो परिणाम जो रियल में बना वो कितना बना है 320, यही बना है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 320 बट्टे में 128, और वो संख्या है कितनी अपने आप में 100%। 100 मानिए अपन तो क्या कर देंगे गुणा 100, क्या कर देंगे गुणा 100। देखो किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या, अगर वैसे नहीं जा रहा तो आपको इतना पता है 8 का तो चला ही जाएगा दोनों में, तो 8 का दे दो, कितनी बार चला गया 4 बार, और इधर 8 का कितनी बार चला गया 1 बार। शेषफल 4 48, 8 छक्के 48, 4 चौक 16, इधर से कितना आ गया 25, 25 तो ये एक बिंदु इधर से तो कितना आ गया 250, तो वो संख्या कितनी हो गई है आपकी 250। तो वो संख्या कितनी थी आपकी 250 थी, कितनी थी 250। क्लियर। देखो आपको जो क्वेश्चन में दिया जाए उसको कहाँ रिलेट करना है क्वेश्चन में, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको ये डेटा दिया रहेगा, आपने वो संख्या 128 बनाई, वो ऑथेंटिक रियली कितनी थी 320 थी। तो इन दोनों चीजों को अपन कनेक्ट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन देखो कि किसी कार के मूल्य में 2 क्रमागत वर्षों में क्रमशः इतने इतने की कमी हो जाती है, 2 वर्षों के बाद कार का मूल्य में कितनी कमी हो जाएगी। मान लो कार का मूल्य वर्तमान में क्या है 100 रुपए है, कितना है 100 रुपए है। दोनों वर्ष में क्या कमी हो रही है, पहले वर्ष में कितनी कमी हो रही है 15% की। 100 के 15% कितने हो गए 15, तो अगले साल कार का मूल्य कितना आ गया 85 रुपए आ गया। 100 रुपए की कार थी वर्तमान में, अगले साल फर्स्ट ईयर में कितना बन जाएगा आपके पास 85 रुपए बन जाएगा। अगले साल वापिस क्या हो रही है कमी हो रही है, कितने की 20% की। अब देखो ये 20% आपको ध्यान रखना है, इधर 100 का नहीं निकालना है, किसका निकलेगा 85 का। क्यों, क्योंकि एक साल के बाद जो कार की कीमत है वो कितनी बन गई है 85 रुपए बन गई है। तो 85 के 20% कितने हो गए 17, 85 में से 17 माइनस किए तो कितने आ गए अपने पास 68, कितने आ गए 68। तो अभी जो वर्तमान में 2 साल बाद है वो कार की कीमत क्या बन गई है 68 रुपए बन गई है। कितनी कीमत टूट गई है टोटल, कितनी टूट गई 32, कितनी 32, कितने पे 100 पे, प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100, 100 से 100 खत्म।
तो कितना आ गया 32%। तो कार के मूल्य में कितने की कमी आई है, कितने की कमी आई है 32% की। कितने की कमी आई है 32% की। क्लियर है सबको, कोई डाउट? आगे बढ़े। देखो प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जिनमें ज्यादा कंसेप्ट वंसेप्ट कुछ नहीं करने हैं, लेकिन अपना दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए। अपने को यह समझना है कि किस टर्म को किस तरह से रिलेट करना है। वैसे देखा जाए तो प्रतिशत में कम से कम भी 30 से 40 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अपन 10 से 12 टाइप्स में इनको कवर कर लेंगे, तो वो है नहीं। अब देखो ये तो है नहीं कि एक एक क्वेश्चन हर टाइप का उसके 10-10 12-12 करवाएं, अपन थोड़ा फास्टली चलेंगे। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया प्रतिशत चलते हुए, अभी तक प्रतिशत ही पूरा नहीं हुआ, तो बाकी कैसे होंगे। चलो अब ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अपन करते हुए आए थे, कोई अलग नहीं है। ये क्वेश्चन अपना हो चुका है कि 8% की कटौती होने के बाद इतना हो रहा है, तो रेट कितनी बच गई 100 रुपए की मूल्य 92 के बराबर 4600 तो कर देना इसका। ये तो बचत वाले, ये तो कर ही चुके हैं अपन। ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। देखो जी, इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले की क्लासों में कर चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा और समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या है, इन जो स्लाइड्स को थोड़ा सा सुव्यवस्थित करवाया है। पहले थोड़े आगे पीछे हो रहे थे, तो इनको सुव्यवस्थित करवाया, तो थोड़े आगे पीछे के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को नहीं, अपने को कंसेप्ट सीखना है, हर लेवल वाइज कंसेप्ट सीखना है। फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर तुरंतली कर पाओगे। ठीक है। देखो जी, ये बोला है कि चाय के मूल्य में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी खपत में कितनी कमी की जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखो अभी भी मैंने आपको बताया था, अगर किसी चीज का खर्च बढ़ रहा है, अगर किसी चीज की रेट बढ़ गई है, तो अपन उसका क्या खर्चा कम कर देंगे, उसको कम यूज करना चालू कर देंगे। अगर रेट कम हो रही है तो उसको बढ़ा देंगे। भाई खर्चा अपने को बैलेंस करके चलना है। महंगाई का जमाना, इतनी महंगाई हो रही है, तो खर्चा तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे। अब ये तो है नहीं कि महंगाई बढ़ गई तो आप कल को जाओगे 2 रुपए एक्स्ट्रा कमा के ले आओगे, कमाई तो वही रहेगी। तो इसलिए अपने को खर्चे बराबर मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रतिशत सीखना पड़ेगा। और प्रतिशत सीखेंगे अपन तभी जाके खर्चा मैनेज कर पाएंगे। तो देखो एक होती है ओल्ड रेट, एक होती है न्यू रेट, वही कंसेप्ट है अपना। देखो 25% की वृद्धि हुई है, मैं बोल रहा हूं 25% को अपन फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, 1/4। इसका मतलब यह है कि अगर पहले चाय 4 रुपए किलो मिल रही थी, तो अब वही चाय आपको किस भाव से मिलेगी, 5 रुपए के भाव से मिलेगी। अब ऐसे समझ लो कि पहले एक चाय की कीमत 4 रुपए थी, अब 5 रुपए आ रही है। तो अब अपने को घर वाले फिक्स रुपए दे रहे हैं कि भैया तेरे को इतने रुपए की चाय पीनी है, तो कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपने को चाय में कमी करनी पड़ेगी, कम पीनी पड़ेगी। तो क्या किया अपन ने, तो देखो जब खर्चा बराबर करना हो ना, तो इस वाली संख्या को इधर पटक दो, इस वाली संख्या को इधर रख दो। तो यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे कितना आ गया 4। देखो खर्चा कितना है, 4 गुणा 5। पहले 4 रुपए की एक चाय आती थी, 5 बार चाय पी लेते थे, 20 रुपए खर्च होते थे। अब 5 रुपए की चाय हो गई, तो अपने को 4 बार ही पीनी पड़ेगी, तभी 20 रुपए में मैनेज होएगा। ठीक है। तो पहले चाय अपन कितनी पी रहे थे 5, अब कितनी पी रहे हैं 4 ही चाय पी रहे हैं। तो मतलब एक चाय अपन ने कम कर दी, कितने पे करी 5 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। कितनी बार चला गया 20 बार। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी अपने को, अपने खर्चे में 20% की कमी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 20% इसकी खपत कम करनी पड़ेगी, जिससे अपना खर्च है वो वही का वही रहेगा। 20 रुपए पहले भी अपन 20 रुपए में चाय पी लेते थे और आज भी पी रहे हैं। फर्क इतना है, पहले 5 चाय पी लेते थे, अब कितनी पी रहे हैं 4 पी रहे हैं। लेकिन खर्चे को अपने को क्या करना है, बैलेंस करना है। चलो ये क्वेश्चन, अब देखो वो था खर्चा बराबर करना, इधर आपको मूल्य पूछ लिया। अब मूल्य निकालना हो तो भी तरीके वही हैं, कुछ ज्यादा वो कुछ करना नहीं है। देखो चीनी है, क्या है ओल्ड रेट है ये आपकी, ये क्या है न्यू। ठीक है।
क्या हुआ है, 10% की क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, 10% की कमी। 10% को क्या लिखेंगे अपन, 1/10। अगर पहले 10 रुपए की चीनी आ रही थी तो अब कितने की आएगी, 9 की आएगी। कितने की आएगी, 9 की आएगी। अगर अपने को खर्चा बराबर करना होता तो अपन क्या लिखते, इधर 9 लिखते, इधर क्या लिखते, 10 लिखते, यही लिखते। अब देखो जब आपको मूल्य निकालना हो ना, तो देखो कौन सा निकालना आपको, पहले का पुराना वाला निकालना है। अंतर कितने का है, 1 का। बटे में क्या, पुराना मूल्य 9। गुणे में क्या करना है, 1 केजी का भाग दे देना है। अब देखो इतने में 25 केजी आ रही है तो गुणा क्या करेंगे, 1 केजी का बनाएंगे तो 2250 में किसका भाग देंगे, 25 का। किसका देंगे, 25 का। अब काट तो जो संख्या कट रही है, 25 का भाग कितने बार चला गया इसमें, 9 बार। 9 बार चला गया, 9 से 9 कट गए तो बच गया क्या अपने पास, 10। तो पहले का भाव चीनी का मूल्य था वो 10 रुपए प्रति केजी था। ये तो पहले का था। अगर आपको नया पूछ ले तो नए में भी कुछ नहीं करना, वही करना है। ऊपर क्या, एक नीचे ये 10 नए वाले उतारने और गुणा में वही 1 केजी का भाग देना है। तो कितना आ गया, 2250 बट्टे 25। कितनी बार चला गया यहाँ, 9 बार। 90 जीरो से जीरो। तो अब जो भाव आ गया वो क्या आ गया, 9 रुपए पर केजी। क्या आ गया, 9 रुपए पर केजी। आपका नया भाव प्राप्त हो चुका है, 9 रुपए प्रति किलो का भाव है। तो पुराना पूछे तो ऐसे, नया पूछे तो ऐसे। समझ गए बात को, क्लियर है। देख लो एक बार। नहीं समझ में आया तो दोबारा बताते हैं, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन और देखने को मिल जाएंगे आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक ही नहीं है अपने पास। चलो आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन है, करो देखे। कि चावल के मूल्य में इतनी वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी द्वारा चावल पर किए जाने वाले खर्च में इतने की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो जी, तरीका वही है अपना, ओल्ड और न्यू। देखो जी, 20% की क्या हो गई है, वृद्धि। 20% को क्या लिखेंगे, 1/5। अगर पहले 5 था, अब वृद्धि होके कितना बन गया, 6। ठीक है। गृहिणी द्वारा चावल पर किए जाने वाले खर्च में गृहिणी यह बोल रही है कि मैं 10% तक का मेरे पास और बजट है, मैं 10% तक के खर्च में वृद्धि कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे अपन। तो बताइए कि आपको चावल में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो मैं ये बता रहा हूं कि पहले आप चावल में कितने खर्च कर रहे थे, जब चावल 5 रुपए किलो के भाव से थे तो आप 6 किलो चावल खरीद रहे थे। तो मतलब पहले आप 30 रुपए के चावल खर्च कर रहे थे। अब आप बोल रहे हो कि मैं 10% तक का खर्चा बढ़ा सकता हूं, तो 30 का 10% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब आप 33 रुपए तक खर्च कर सकते हो इसमें, 33 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो अब आप टोटल 33 रुपए के चावल खरीद पा रहे हो और चावल आ रहे हैं 6 रुपए किलो। तो बताओ कितनी खपत करोगे आप, तो 33/6 कितना आ गया, 5.5। कितना आ गया, 5.5। पहले आप 6 की खपत कर रहे थे, अब आप 5.5 की कर रहे हो। तो मतलब आधा केजी आप कम कर रहे हो। कितना कर रहे हो, आधा। आधा को मैं 0.5 से लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 बटे में, देखो कमी किस पे कर रहे हैं, 6 पे, तो बटे के आ जाएंगे 6। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100।
ये दशमलव हटाएंगे तो इधर बिंदु आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, तो 50/6, 50 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 16 से ही 2/3%। तो कितनी खपत में कमी करनी पड़ेगी अपने को, 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, 16 से ही 2/3% की। समझ गए बात को, क्लियर है? चलो आगे वाला क्वेश्चन करो, फिर ये वाला करो। चलो देखो क्या है कि तेल के कर में क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाने के कारण खपत में क्या हो जाएगी, 20% की कमी हो गई। इस प्रकार कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी, देखो ये आपका ओल्ड और ये न्यू। देखो क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, 1/5। अगर पहले 5 था तो अब जो उसकी कीमत है वो कितनी हो गई है, 6 हो गई है। और 20% की खपत में क्या हो रही है, कमी हो रही है, मतलब वही 1/5। अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 4 हो गया। पहले टोटल खपत हो कितनी रही थी अपनी, 25 की, अब कितने की हो रही है, 24 की। तो क्या हुआ है, कमी हुई है अपने पास, कितने की, 1 की कमी हुई है, कितने पे, 25 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100, 25 चौक 100, तो कितने की कमी आ गई, 4% की कमी। क्या आ जाएगा, 4% की कमी। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ऐसा करने वाला नहीं है कि ये हो नहीं पा रहा है। कंसेप्ट, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको कोई नई तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य में इतने 10% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा जिससे इसके माह का खर्च नहीं बढ़े। चलो कोई वस्तु है, उसकी ओल्ड कीमत क्या है और नी क्या है, देख लो। 10% की वृद्धि हुई है तो क्या लिखेंगे, 10% को 1/10 क्या लिखेंगे, 1/10। अगर पहले 10 रुपए में कोई चीज आ रही थी, अब वो कितने की हो गई, 11 की। अगर आपको खर्च बढ़ाना नहीं है, बराबर करना है, तो क्या करना है, इधर वाली संख्या इधर, इधर वाली संख्या इधर, तो इधर 11 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वही 110 रुपए पहले खर्च हो रहे थे, 110 ही अभी खर्च हो रहे हैं। लेकिन आपने कमी कितने की कर दी, 1 की कर दी, कितने पे, 11 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100, तो क्या आ जाएगा, 9 सही 1/11%। क्या आ जाएगा, 9 सही 1/11%। कर सकते हो। देखो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा इजी ही आते हैं, मैथ्स से इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको अभी टफ लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए, जैसे मेरी 40-50 मिनट की क्लास आती है तो उतना ही कीजिए, फिर धीरे धीरे डोज बढ़ाए। जैसे डॉक्टर बढ़ाता है ना, एक छोटे बच्चे को टेबलेट देता है तो आधी देता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसको पूरी देनी स्टार्ट कर देते हैं, फिर और बड़ा होता है तो जो उसके एमजी में पावर आते हैं, वैसे तो वैसे ही आपकी धीरे धीरे डोज बढ़ाई जाएगी, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। चलो इसमें रेट का पूछा है तो कोई बात नहीं, रेट बता देते हैं अपन। देखो संतरे के मूल्य में क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। ये ओल्ड रेट अपनी, ये न्यू रेट।
किसकी वृद्धि हो रही है? 10% की। तो क्या लिखेंगे? 1/10। अगर पहले 10 रुपए के संतरे आ रहे थे, अब वही संतरे कितने के हो गए? 11 रुपए के हो गए। खर्चा बराबर करना है तो इधर 11 लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे? 10। आपको पूछा है कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, तो बढ़ा हुआ इधर है। कितना बढ़ा है? 1 बटे में क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10। अब आपको 1 केजी संतरे का मूल्य निकला है, तो निकाल दो। कितना आ गया? 270 बटे में 5 केजी का दे रखा है ना, तो 5 शून्य से शून्य चला गया। 27 में 5 का भाग दिया तो कितना? 5 25 शेष 2, तो कितने आ गए? 5.4। कितना आ जाएगा? 5.40 रुपए। कितना आ जाएगा? 5.40। तो जो आपका बढ़ा हुआ मूल्य है वो कितना है? 5.40। अगर आपको पुराना मूल्य पूछा जाता तो क्या करते आप? वही कमी या वृद्धि कितने की है? 1 की। कितने पे? 11 पे। 1 केजी का मूल्य कितना है? 270 बटे में 5। ठीक है, वही कैलकुलेशन कर देते। 5 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार चला गया? 27 में 5 बार चला गया। शेषफल कितने? 54 आ गए। 54 में किसका भाग देंगे? 11 का। कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 11 चौक 44 होते हैं ना, 4 10, तो आ जाएगा 4 सही 10/11। पहले वाला मूल्य यह था, और अब बढ़ के कितना हो गया है? 5.40 रुपए। कितना हो गया है? 5.40 रुपए। ठीक है, सेम ऐसा का ऐसा अपन क्वेश्चन ये कर चुके हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये खुद को ट्राई करना। 3-4 क्वेश्चन पहले अपन ने यही क्वेश्चन किया है सेम। भाई वहां 10% खर्चे में वृद्धि कर रहे थे, यहाँ 8% कर रहे हैं। तो जो जैसा बोला गया है आपको वैसा करना है। देखो होमवर्क में मैं इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूं कि कम से कम आप कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आना जाना है। क्वेश्चन हमेशा खुद से ट्राई मेहनत करोगे तभी आएंगे। टीचर आपको बोर्ड पे कितना भी अच्छा पढ़ा के चला जाए, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो, कुछ नहीं कर पाएगा। कर कब पाएगा? जब वो खुद से पेन कॉपी उठाएगा, खुद से क्वेश्चन को सोल्व करेगा। एक बार में नहीं तो दूसरी बार में होंगे, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में होंगे, तब जाके मैथ समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये बच्चों का खेल नहीं है, कंपटीशन। आजकल देख रहे हो आप कट ऑफ कितनी भयंकर जा रही है। कल EORO का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा 3 गुना की लिस्ट जो आई है, उसमें देखा होगा कट ऑफ कितनी हाई गई है, जबकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। उसमें अच्छों की हवा उड़ गई। तो कंपटीशन का लेवल है, ये बच्चों का काम नहीं है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अभी भी जो स्टूडेंट सीरियस नहीं हो वो सीरियस हो जाओ, इस चीज़ को अच्छे से समझो। कंपटीशन आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाला है। अभी कुछ लोग जो 4th ग्रेड की सोच रहे हैं, जो 1st ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, 2nd ग्रेड की, इधर 4th ग्रेड में भी पाँव पसार रहे हैं। कितने फॉर्म लगे हैं? पौने 25 लाख फॉर्म लगे हैं। देख लो 50,000 पोस्टों में, और बहुत हाई डिग्री वालों के साथ कंपटीशन है आपका। तो 10वीं वाले समझ लेना क्या है। 10वीं की वैकेंसी, आप बेरोजगारी का लेवल ऐसा देख सकते हो इंडिया राजस्थान में, कि जो 10वीं की वैकेंसी है उसमें मास्टर्स डिग्री PhD किए हुए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और उनके साथ आपका कंपटीशन है। और कंपटीशन क्लियर कौन करेगा? जो इस चीज के प्रति सीरियस है, जो मेहनत कर रहा है। जो सच में मेहनत कर रहा है उनकी मेहनत कभी बेकार जाएगी नहीं, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनका तो भगवान जाने क्या होगा। चलो, हम आपको जी तोड़ से मेहनत करवा रहे हैं। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके साथ आप भी थोड़ा इतना रिवर्ट कीजिए, हमारे साथ इतनी मेहनत कीजिए। तो हो सकता है अभी तक रिजल्ट में आपका रोल नंबर नहीं आया होगा, लेकिन आने वाले समय में आपका रोल नंबर जरूर से देखने को मिलेगा, यही उम्मीद है हमारी। यदि किसी वस्तु पर कर 20% की वृद्धि की जाती है, उसकी खपत में इतनी कमी हो जाती है, तो राजस्व में कितनी कमी या वृद्धि हुई? खुद से करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो उनमें ज्यादा। और देखो ये क्वेश्चन, ये देखो 2022 में आ रहे हैं, कोई ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है। SSC CGL 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, और एकदम इजी क्वेश्चन है।
देखो, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके कारण ग्राहक इतने रुपए में इतने केजी वस्तु अधिक खरीदता है। प्रारंभिक मूल्य पूछे या अंतिम मूल्य पूछे, ये आपने निकालना सीख रखा है, तो ये भी आपका होमवर्क है। चलो, केलों के मूल्य में क्या हो रही है, 20% की कमी हो रही है। एक ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले का न्यूनीकृत नया मूल्य दर्जन मूल्य में ज्ञात कीजिए। देखो जी, ओल्ड न्यू क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही। क्या लिखेंगे 20% को, 1/5। अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 4। इधर किया 4 मैंने, इधर किया 5। ठीक है, किसका पूछा है, नया मूल्य पूछा है। नया क्या है, 5। तो क्या आएगा, 1/5। गुणा किससे करना है, एक केले की कीमत के मूल्य से गुणा कर देना। 80 में कितने अधिक खरीद रहा है, 6। तो क्या आ जाएगा, 80/6 कितना आ गया। और दर्जन का निकालना है ना अपने को, तो वापिस गुणा 12 और कर दो। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। कोई भी आइटम होते हैं वो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। कितना आ गया, 16 पंजो 80, 6 दूने 12, 16 दूने 32। तो एक दर्जन केलों का मूल्य जो नया है वो कितना आ जाएगा, 32 रुपए। कितना आ जाएगा, 32 रुपए। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन में था, कुछ भी नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट बेसिक्स अच्छे हैं, आपने सच में मेहनत की है, तो कोई क्वेश्चन आपको अजनबी नहीं लगेगा। और जब आप एग्जाम देने बैठते हो या प्रैक्टिस पेपर करते हो या एग्जाम में जाते हो, आपको क्वेश्चन अगर अजनबी लग रहे हैं जिनसे आपकी पहले मुलाकात नहीं हुई, वो सुना ना गाना, पहली मुलाकात है पहली मुलाकात है, तो जिसकी पहली मुलाकात है ना, उसका तो कुछ होना जाना है नहीं। और जिनके लिए क्वेश्चन ये अजनबी नहीं है, पहले देखे हुए लग रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। देखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा, कंसेप्ट तरीके सीखने भी पड़ेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप एग्जाम देने जाओ, बैठो वहां पे और हर क्वेश्चन ऐसा लगे कि इसके साथ तो मेरी पहली मुलाकात है। और पहली मुलाकात सक्सेस नहीं होती है, पहली होती है हमेशा, तो ध्यान रखना। तो इतना क्वेश्चन से फेमिलियर होके जाओ कि आपकी पहली मुलाकात नहीं लगे, ऐसे लगे कि ये तो मेरे से रात दिन पाला पड़ा है ऐसे क्वेश्चनों से। तो चलो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि चावल की कीमत इतनी कम हो जाती है इतने रुपए में, जस्ट अभी किया अपन ने, ये भी होमवर्क। अब मैं होमवर्क में ज्यादा दूंगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन ज्यादा डाल रखे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों की यह रहती है कि सर हमको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, कहाँ से सोल्व करें, कौन सी बुक लाएं, क्या लाएं। कुछ भी नहीं लाना, कुछ भी नहीं करना, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। इनकी पीडीएफ और डलवा देंगे साथ में, तो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे इनकी पीडीएफ आपको सबको फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सेम वही है, कर लोगे, ये भी होमवर्क है। चलो, ये थोड़ा सा कंसेप्ट वही है, लैंग्वेज थोड़ी अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं। अपने को लैंग्वेज से क्या करना है, अपने को तो कंसेप्ट से सीख रखा है। ये हो गया ओल्ड और ये क्या हो गया आपका न्यू। एक सिनेमा हॉल में क्या हुआ कि टिकटों की कमी हो गई, 25%, रेट कम हो गई। अब पता है कि जब स्टूडेंट लाइफ रहती है अपनी, जब यही तो मौका देखते रहते हैं कि कब सिनेमा में रेट कम हो, मूवी देखने चले। फलाने टिकटे दोस्त के साथ, वो कब से इंतजार कर रहा है बेचारा, कर रही है बेचारी, तो उसको मूवी दिखा के लाते हैं। दिखा के लाएं कहाँ से, महंगाई का इतना ज़माना है, जेब में पैसे है नहीं, इतने पैसे हैं नहीं, तो करेंगे क्या, तो वेट करेंगे भाई थोड़े दिन। सप्ताह में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन क्या होगा, कमी होगी। और सीधी बात है, जिस दिन कमी होगी टिकट की मारामारी रहेगी, तो सुबह जल्दी उठ के लाइन में लगना पड़ेगा, सबसे पहले टिकट ले लो भाई। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर कीमत में कमी हुई, कितनी कमी हुई है, 25%। क्या लिखेंगे 25% को, 1/4। मतलब अगर 4 रुपए की टिकट मिल रही थी वो अब 3 रुपए में मिलने लग गई। और ये खबर फैल गई पूरे मार्केट में। पूरे मार्केट में खबर फैल गई है कि सिनेमा में जो है टिकटों की दर है वो कम हो चुकी है। तो जैसे आप लोग, मेरे जैसे लोग उठे, 30% की वर्दी हो गई, देखने वालों की 30% की क्या हो गई, वर्दी। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। अगर पहले 10 ग्राहक देखने जा रहे थे तो अब कितने जाएंगे, 13 जाएंगे।
भाई 10 तो पहले ही जा रहे थे, 3 बढ़ गए तो 13 जाने लग गए। अब जब ये गए तो 40 रुपए आ रहे थे, पहले कितने आ रहे थे, 40 रुपए आ रहे थे, लेकिन अब नया रेवेन्यू कितना आ रहा है, 39। तो क्या हुआ, कमी हुई है कि वृद्धि? भाई उसके राजस्व में उसके जो सिनेमा हॉल का मालिक है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, रेट भी कम कर दी फिर भी नहीं हुए, क्योंकि पहले 40 रुपए आ रहे थे अब तो कितने आ रहे हैं, 39 ही आ रहे हैं। तो कितने की कमी आई, 1 रुपए की। कितने पे, 40 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100, बिंदु से बिंदु चला गया, कितना आ गया, 2.5%। क्या हो गई है जी, आपकी कमी हो गई है। जो राजस्व है या उसकी इनकम है, आय क्या हो गई है, 2.5% कम हो गई है। समझ गए बात को, समझ गए? अभी भी कोई डाउट है कैसे क्वेश्चनों को हैंडल करना है? और अगर क्वेश्चनों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन आपको हैंडल कर लेंगे। वो डिपेंड आप पे है कि क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है या क्वेश्चन आपको हैंडल करेंगे, वो आप पे डिपेंड है। चलो सेम जैसा अपन लेवल 4 में पढ़े हैं, सारे के सारे कंसेप्ट यही लगेंगे। अब ये मत सोचना कि मुझे प्रतिशत पढ़ रहे हैं सर, यहाँ तो क्षेत्रफल आयतन के सूत्र याद करने पड़ेंगे। देखो प्रतिशत में आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, या आपको इतना पता होना चाहिए कि जब क्षेत्रफल निकलता है तो कितनी भुजाएं ली जाती है, 2 ली जाती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 2D जो आकृति हैं आपकी उनका ही निकलता है, तो चाहे लंबाई चौड़ाई मान लो या लंबाई ऊंचाई मान लो या चौड़ाई ऊंचाई मान लो, कुछ भी मान लो, कितने काम में आएंगे, क्षेत्रफल में 2 भुजाएं आएंगी। तो मतलब जहां जहां आपको क्षेत्रफल निकालना होता है वहां स्क्वायर करना होता है। क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। चाहे वो अब अलग अलग आकृति हैं तो उनमें जैसे मान लो सेम भुजा तो स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग है तो उनका मल्टीपल हो जाएगा। स्क्वायर भी तो क्या होता है, उसका ही तो गुणा होता है, कोई अलग तो है नहीं। और जहां आयतन की बात आ जाए तो वहां 3D आकृति आ जाएगी, 3 डायमेंशन आ जाएंगी, तो वहां पे 3 हो जाएंगी, वहां लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगी। बस करना उतना ही है, क्यूब कर देना वो। चलो अब यह नहीं है कि आपको सूत्र याद एकदम रट के ही रखो कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसी वर्ग की जो चीजें फिक्स है उनसे तो अपने को मतलब ही नहीं, भाई यहाँ पे पाई आता है, 2 आता है, इन चीजों से क्या मतलब है। अब जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई तो इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो पाई का थोड़ी काम है, कोई काम नहीं है अपने पास। ओनली जिस चीज में कमी या वृद्धि हो रही है उसको देखना है अपने को। तो क्या किया कि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, ये ओल्ड थी ये न्यू थी। अगर आपके पास यदि किसी वर्ग की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर पहले मान लो त्रिज्या 1 थी तो अब कितनी बना दी अपन ने, 2 बना दी। और क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का। तो अब कितना बना, इधर 1 इधर 4, कितने की वृद्धि हो गई, 3 की। कितने पे, 1 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100। तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 300% क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। कितना बढ़ जाएगा, 300%। कितना बढ़ेगा, 300%। समझ गए बात को, क्लियर है? आगे बढ़े चलो। एक आयत की लंबाई में क्या कर दिया, 30% बढ़ा दिया गया। ये आपका पुराना आयत है, एक ये नया है, बढ़ाने घटाने के बाद 30%। 30% को क्या लिखेंगे, 3/10। अगर आयत की लंबाई पहले 10 थी, अब 3 बढ़ा के कितनी कर दी अपन ने, 13 कर दी। और आगे बोला है कि चौड़ाई को अपन ने 20% कम कर दिया। क्या कर दिया, 20% कम, मतलब 1/5। अगर पहले चौड़ाई 5 थी तो अब अपन ने कम करके कितनी कर दी, 4 कर दी। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कितना कम या अधिक होगा। देखो जी, पहले क्षेत्रफल कितना था, 10 गुणा 5 कितने हो गए, 50। अब कितना हो गया, 13 चौके 52। पहले इस आयत का क्षेत्रफल था 50, अब कितना बन गया है, 52। कितने की वृद्धि हो गई है, 2 की। कितने पे, 50 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100। कितना आ गया, इधर से 2, तो कितने की वृद्धि हुई, 4% की। कितने की वृद्धि हो गई है, 4% की। कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो मुश्किल नाम का कुछ होता नहीं है, ये आप लोगों की और
अपने जैसों की क्या है, कृपा है कि मुश्किल वर्ड ढूंढ लिया अपन ने। पहले मुश्किल वर्ड नहीं हुआ करता था क्योंकि उन लोगों के पास ज़िंदगी में और काम नहीं थे। आजकल तो क्या है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, फेसबुक भी चलाना है, व्हाट्सएप भी संभालना है, दोस्तों को भी संभालना है। और सोशल मीडिया की तो इतनी भयंकर लत है आजकल के युवाओं को। एक बार इंस्टाग्राम ओपन कर लिया तो आप जैसे जैसे रील स्क्रॉल करते जाते हो ना, जैसे समुद्र का कोई एंड नहीं होता है ना, वैसे ही इंस्टाग्राम की रील्स का कोई एंड नहीं होता है। कभी वो ख़त्म नहीं होगी, वो आगे से आगे आती रहेगी और आपका इंटरेस्ट उनमें बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो 5 मिनट के लिए, पता नहीं चलता कि कब 1 घंटा निकाल दिया उसमें। और जब वो 1 घंटा तो चलो आपने खराब किया, वो किया ही किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस 1 घंटे का आपके माइंड पे 12 घंटे तक और असर रहेगा, उसका वो रिजल्ट रहेगा। वो चीजें आपके माइंड में हिट करती रहेंगी, बार बार हिट करती रहेंगी। जैसे आप ट्यूशन करने बैठोगे वो इंस्टाग्राम वाली रील हिट करेगी। तो जितना ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रह सको रह लो। अभी यही 5-6 महीने की मेहनत है तो कर लो। आपको पता नहीं, लोग यूपीएससी के लिए 5-5, 6-6 साल कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ लोगों को सफलता मिलती है, कुछ को नहीं मिल पाती है। लेकिन जो सीरियसली 5 से 6 साल मेहनत करते हैं वो अच्छी रैंक भी लेके आ रहे हैं, सिलेक्ट भी हो रहे हैं। आपको तो इधर सिलेक्शन लेने के लिए 5-6 महीने ही मेहनत करनी है। 5-6 महीने ही नहीं कर पा रहे हो आप, तो बताओ कैसे सिलेक्शन होगा। आप में से कोई ऐसा है जिसने सीरियसली 6 महीने पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद ये बोल दे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने कंटिन्यू किसी ने पढ़ाई की नहीं होगी। अगर सच में 6 महीने कोई कंटिन्यू पढ़ाई कर लेता ना, तो उसका कोई ऐसा 1-2 एग्जाम तो निकल ही जाएंगे, भले ही सारे नहीं निकले पर 1-2 एग्जाम तो निकल ही जाएंगे। दूसरी बात, आप बोलते हो कि मैं दिन भर पढ़ाई कर ली। दिन भर क्या किया है? पढ़ाई की है। फिर आप थक गए हो एकदम, खाना वाना खा के आराम से बेड पे जा रहे हो। बेड पर जाते ही मान लो आप 11 बजे गए, 10 बजे गए, जाते ही अगर आपके पास मोबाइल चलाने का टाइम है, दोस्तों से बात करने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, तो इसका मतलब आपने बच्चों मेहनत की नहीं। अगर मेहनत की हुई होती तो आपको बेड पे जाते ही फोन नहीं दिखता, सीधा सोना दिखता है। तो देख लो आप किस लेवल की मेहनत कर रहे हो। जिस दिन मेहनत करने लग जाओगे ना, तब आपके पास न तो फोन चलाने का टाइम होगा, न दोस्तों से बात करने का टाइम होगा, ओनली और ओनली सोना दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो दिन भर की मेहनत की है और वो दिन भर की थकान आपको इन सब चीज़ों से दूर कर देगी, वो सोने के लिए आपको मजबूर कर देगी। और जब तक आपको आपकी मेहनत सोने के लिए मजबूर नहीं करे ना, तब तक सोच लेना कि आपकी मेहनत नहीं हो रही है। कुछ लोग बोलते हैं मैं 10 घंटे पढ़ाई कर ली, 12 घंटे, वो 10-12 घंटे वो पढ़ाई नहीं होती है, वो एक टाइम हाँ आपने निकाल लिया। सीरियसली आपने कितना पढ़ा है वो मैटर करता है आपके लिए। ठीक है, चलो। एक घनाभ की लंबाई में इतनी वृद्धि कर दी, चौड़ाई में इतनी कमी कर दी, ऊंचाई में इतना ये कर दिया, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने बताया, देखो आयतन आएगा तो 3 चीजें आएंगी और क्षेत्रफल आएगा तो 2 आएंगी। अगर सेम होंगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और क्यूब हो जाएगा, और डिफरेंस होगी तो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो जी, ये ओल्ड है, ये न्यू है। क्या किया? पहले 50% की वृद्धि की है। 50% को क्या लिखेंगे? 1/2। अगर पहले 2 थी तो अब इस भुजा को अपन ने कितना कर दिया है? इसकी लंबाई को कितना कर दिया है? 3 कर दिया है। चौड़ाई में क्या किया? 20% की वृद्धि। क्या होगा 20%? 1/5। अगर पहले चौड़ाई 5 थी तो अब अपन ने बढ़ा के कितनी कर दी है? 6 कर दी है। और ऊंचाई में क्या किया? 20% की कमी कर दी। ऊंचाई में क्या किया अपन ने? 20% की कमी की है। यहाँ पे ध्यान रखना, कमी की है। क्या लिखेंगे? 1/5। अगर पहले 5 थी तो अब इसको कितना कर दिया? 4 कर दिया। तो इसका आयतन बना कितना? देखो 5 25, 25 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 50। ये कितने आ गए? 6 चौक 24, 24 को 3 से गुणा किया तो 24 72। कितना बन गया? 72 बन गया। पहले इसका आयतन था 50, अब कितना बन गया? 72। कितने की वृद्धि हो गई अपने पास?
22 की वृद्धि हो गई। कितने पे हुई? 50 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा 100। कितने पर चला गया? 2। तो कितना आ गया? 44। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 44% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 44% की। चलो यहां लिख देता हूं, वहां नहीं लिखा जा रहा। 44% की क्या हो जाएगी? इसमें वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है सबको? तो कोई भी आकृति आए उनसे अपने को घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि कहीं बेलन आ गया, कभी शंकु आएगा, कभी गोला आएगा, कभी क्या आएगा, तो हमको इसके सूत्र भी याद नहीं है। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखना है, क्षेत्रफल होगा तो 2 चीजें में को देखना आपको, आयतन होगा तो 3 को देखना है। बाकी जो फिक्स चीजें हैं 1/2 लगेगा, 1/3 लगेगा, पाई लगेगा, इन चीजों को आपको छोड़ देना, उसका यहाँ कोई काम नहीं है। वो क्षेत्रमिति सीखते हैं वहां काम आती है। चलो ये कर लोगे आप, होमवर्क आपके लिए। घन की प्रत्येक भुजा को बढ़ा दिया जाए, 10% से बढ़ाया। देखो चलो होमवर्क ने मैं यही बता देता हूं। तो 1/10, तो पहले एक भुजा थी 10, अब कितना कर दिया? 11। क्या होगा? घन है तो क्यूब। क्या हो जाएगा? क्यूब। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था? 1000। 11 के क्यूब कितने होते हैं? 1331। कितने होते हैं? 1331। कितना बढ़ गया? 331 बढ़ गया। कितने पे? 1000 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे? गुणा 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु चला गया, एक आंख छोड़ के दशमलव, तो कितना आ गया? 33.1% की क्या हो जाएगी? इसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। चलो वर्ग है तो वर्ग में क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। तो ये आपके लिए अब होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। ठीक है, कर लोगे या बताना है? देखो वीडियो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 20% की वृद्धि की क्या लिखेंगे? 20% को 1/5। अगर पहले भुजा 5 थी तो अब कितनी बना दी अपन ने? 6 बना दी। और उसकी जो चौड़ाई है उसको अपन ने 20% कम कर दिया। क्या कर दिया? 20% कमी कर दी, 1/5। अगर पहले भुजा 5 थी तो अब इसको कितना कर दिया अपन ने? 4 कर दिया। पहले क्षेत्रफल कितना था? 25। अब कितना बन रहा है? 24। कितने की कमी हुई? 1 की। कितने पे? 25 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा 100। तो कितना आ गया? 4% की कमी। कितना आ गया? 4% की कमी। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। संगणक परीक्षा 2021 ये आपके लिए होमवर्क है। यहां प्लस का मतलब बढ़ाया, माइनस का मतलब कमी की है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको खुद से करना है। ये भी कर लोगे। आरपीएससी एलडीसी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक आयत की प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, या और पढ़ना है अभी? चलो नेक्स्ट में ही करेंगे, आज आपके लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।